अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त से ट्विस्ट आ रहे हैं। एक तरफ तो आली जो सुंबुल पर जुल्म करता है उसकी कोई बात नहीं सुनता। अलमास बेगम का बदला सुंबुल से ले रहा है, उससे अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता। सुंबुल इस बात को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन माँ के सामने आली का रवैया सुंबुल के साथ काफ़ी चेंज है। सुंबुल इस बात पर हैरान भी है कि आखिर आली उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो आमना बेगम जो सुंबुल की परेशानी को समझती है, इसलिए कहने लगी, आली बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी तो तुमसे शादी की उसने, लेकिन वो आजकल थोड़ा डिस्टर्ब है। निशा वक्त से पहले चली गई, शायद इसीलिए। लेकिन सुंबुल को भी समझ नहीं आ रहा कि आली ऐसा क्यों कर रहा है। अब आमना बेगम की सारी गलतफहमी तो रिदा दूर करती है जब उन्हें कॉल करते हुए कहने लगी, आंटी एक बात की मुझे समझ नहीं आई, अलमास बेगम ने निशा के साथ इतना बुरा किया, फिर भी आली ने सुंबुल से शादी क्यों की। तो यहाँ पर आमना के कान खड़े हो गए, क्या मतलब, अलमास ने क्या किया निशा के साथ। अब तो रिदा सब कुछ बताती है। अलमास और आबदा बहुत अच्छी दोस्तें थी, साथ काफ़ी बिगड़ा हुआ लड़का था, नशा करता था, बुरी सोहबत में बैठता था, इसीलिए तो उन्होंने हमारी निशा का इस्तेमाल किया। अलमास ने निशा से शादी करवा दी ताकि वो साथ को सुधार सके। वो साथ को सुधार तो नहीं सकी, लेकिन उसके जुल्म सितम सहते सहते, उसकी मार पीट सहते सहते इस दुनिया से ज़रूर चल बसी। अब तो आमना बेगम की आंखें खुली की खुली रह गई, होंठ कांपने लगे और आंखों से ज़ारों की तार आंसू निकलने लगे। तो रिदा कहने लगी, हैरत है, आली ने आपको कुछ भी नहीं बताया। रिदा भी तो आली को बहुत मिस करती है, उसके बगैर नहीं जी पा रही, इसलिए उसने जानबूझकर आमना बेगम को सब कुछ बताया ताकि आली से वो भी बदला ले सके अपनी मोहब्बत के छिन जाने का। इस तरह से आमना बेगम इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। होप्सो कि आगे चलकर आमना बेगम का इंतकाल हो जाए, तब आली बिल्कुल अकेला रह जाएगा, तन्हा हो जाएगा। दूसरी तरफ अभी तक तो आली बहुत खुश है, क्योंकि वो अलमास बेगम के ऑफिस पहुंचा और अलमास बेगम कहने लगी, मैं नासिर से अंबर की शादी करना चाहती हूँ। आली यही सब कुछ ही तो चाहता था, इसीलिए वो बात को आगे बढ़ाना चाहता है। कहने लगा, ठीक है, आप नासिर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा लें, तसल्ली कर लें, उसके बाद हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अलमास बेगम आली पर ही सारा यकीन करने लगी है और कहने लगी, नहीं, मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन करवा दी, उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, वो काफ़ी अच्छा कमाता है, अच्छी नेचर का लड़का है, मुझे अंबर के लिए वही पसंद है। अब तो आली दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा, क्योंकि अलमास बेगम की बातों से वाज़िया हो रहा है कि उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। अगर इन्वेस्टिगेशन करवाई होती तो नासिर की हकीकत उसके सामने आ ही जाती, क्योंकि नासिर वेल सेटल्ड है ही नहीं। इसे कहते हैं कुदरत का इंतकाम। जब कुदरत मकाफात पर आती है तो बड़े बड़े सियानों की आंखों के आगे पट्टी बांध देती है, जैसे कि अब अलमास की आंखों के आगे आली के इत्माद की पट्टी बन चुकी है, और वो इस तरह से ही अंबर का और नासिर का रिश्ता तय कर देगी।